काफी हद तक इसने उस एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी किया था। लेकिन एक तो इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि जो विक्रम लैंडर की ऑब्जर्वें आई उनको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर ये ना समझें कि इसरो की विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की एग्जैक्ट प्लानिंग क्या थी। धरती से ही शुरू करते हैं। इंडिया में इस जगह लोकेटेड है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी इस जगह लोकेटेड है सतीश धवन स्पेस सेंटर। चंद्रयान 2 को इस सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया था और लॉन्च साइट कुछ ऐसी दिखती है। ये जो लॉन्च किया जाए, इस LVM-3 को लॉन्च करते ही ध्यान रखना है स्टार्टिंग में सिर्फ ये जो साइड वाले 2 बूस्टर्स हैं यही इग्नाइट होंगे और एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक यही लेकर जाएंगे। जैसे ही इनका काम पूरा हो जाएगा ये अपने आप को सेपरेट कर लेंगे और समुद्र में जाकर गिर जाएंगे या नीचे पहुंचते पहुंचते फ्रिक्शन से बर्न ऑफ हो जाएंगे। इनके सेपरेट होते ही ये मेन वाला L110 सेकंड स्टेज रॉकेट इग्नाइट हो जाएगा और अब आगे की जर्नी इसके भरोसे ही होगी। ये चंद्रयान को स्पेस में लेके जाएगा और कुछ समय बाद चंद्रयान की जो कवरिंग थी वो भी सेपरेट होकर गिर जाएगी। फिर ये जो मैं थोड़ा और दूर चला जाऊं तो 4 किलोमीटर से 8.3 किलोमीटर का जो ये एरिया होता है इसे बोला जाता है कैमरा कॉस्टिंग फेज। इस थोड़ा सा सीधा हो जाता, फिर वो एंटर करता कैमरा कॉस्टिंग फेज में। इस फेज के दौरान जहां उसे लैंड करना है मून सरफेस के उस पोर्शन की फोटोज लेता और उनको एनालाइज करता। इस कैमरा कॉस्टिंग फेज के एंड होते होते ये अपने आप को थोड़ा सा और सीधा कर लेता और फाइन ब्रेकिंग फेज में एंटर कर जाता और सबसे लास्ट में फाइन ब्रेकिंग फेज की एंड हुआ था तब सब कुछ सही था। ये रफ ब्रेकिंग फेज टोटल 10 मिनट 23 सेकंड का था। रफ ब्रेकिंग फेज की जब एंडिंग हुई फॉर्चुनेटली वहां तक भी सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद शुरू होता है कैमरा कॉस्टिंग फेज। अब ये कैमरा कॉस्टिंग फेज लगभग 4.3 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 38 सेकंड लैंडर मून सरफेस के कैमरा कॉस्टिंग फेज के दौरान विक्रम लैंडर पर लगे हुए कैमराज अपनी लैंडिंग साइट की बहुत सारी इमेजेस लेने वाले थे और ऑर्बिटर में लगा हुआ OHRC यानी ऑर्बिटल हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो डेटा विक्रम लैंडर के पास भेज रहा था उससे मैचिंग करवाने वाले थे। तो दूसरी लिमिटेशन विक्रम लैंडर की ये भी थी कि फाइन ब्रेकिंग फेज के स्टार्ट से एंडिंग के बीच में जो लैंडर एकदम सीधा हो जाना चाहिए था वो संभव नहीं था, क्योंकि इसरो ने दूसरी चीज जो हार्ड कोड कर रखी थी वो ये थी कि चाहे जो भी सिचुएशन हो लैंडर 10 डिग्रीज पर सेकंड के हिसाब से ही रोटेट करेगा